हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस दिवाली मेडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स वापस आ गया है और इस बार एक नए ट्विस्ट के साथ आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थामा क्या ऑडियंस को हंसा हंसा के डराएगी या सिर्फ एक और एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगी। चलिए जानते हैं इस रिव्यू में। पथामा की बात करें तो एक लाइट हार्टेड हॉरर कॉमेडी है जो फैमिली के साथ दिवाली वीकेंड पर एंजॉय की जा सकती है। न ज़्यादा डराएगी न बोर करेगी, बस एक एंटरटेनिंग राइड मिलेगी। तो इस मूवी की रिव्यू जानते हैं और ये मूवी किस तरह से ट्विस्ट एंड प्लॉट्स के साथ बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के विथ वन एंड ओनली CS सिनेपिक पे। थामा मूवी की स्टार्टिंग होती है आज से कई हजारों साल पहले से, बिल्कुल उस टाइम से जिस टाइम पर अलेक्जेंडर पूरी दुनिया को जीतने निकला था। लेकिन जब सारी कंट्रीज़ को जीतते हुए अलेक्जेंडर इंडिया में आता है, तब इंडिया में रात के समय एक जंगल को पार करते समय अलेक्जेंडर एंड उसकी पूरी आर्मी के ऊपर कई सारे लोग अटैक कर देते हैं। अटैक करने वाले ये सारे लोग काफ़ी पावरफुल होते हैं, खुखार होते हैं। इसके साथ ही इन सब की आंखें लाल रंग से चमक रही होती है और इनके सबके दांत भी काफ़ी लंबे और बड़े होते हैं। हमें ये पता लगता है कि असल में ये सब लोग कोई आम इंसान नहीं, बल्कि ये सभी लोग एक बेताल हैं। बेताल उनको कहा जाता है जो ऐसे क्रीचर जो मर चुके हैं, उनके सीने में दिल धड़कता नहीं है लेकिन फिर भी वो जिंदा हैं और खून पी के जिंदा रहते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी बेताल होते हैं उन सभी का लीडर होता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिसका इस मूवी के अंदर नाम है यक्षासन। और ये यक्षासन अपने सारे बेतालों के साथ मिलकर सारे लोगों को मार देता है और वो अलेक्जेंडर एंड उसकी आर्मी के सारे लोगों का खून पी जाता है। लेकिन अब पास्ट की इस झलक को देखने के बाद कहानी सीधा प्रेजेंट टाइम में आती है और प्रेजेंट टाइम में हम कहानी शुरू होती है आयुष्मान खुराना से। देखते हैं कि आयुष्मान खुराना जो कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं, इनका इस मूवी के अंदर नाम होता है आलोक गोयल। और आयुष्मान खुराना यानी कि आलोक गोयल मूवी के अंदर एक न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं जो कि आज़ाद न्यूज़ के चैनल के लिए काम कर रहे होते हैं। अक्सर हमने ये देखा होगा कि सारे न्यूज़ चैनल के लोग जो रिपोर्टर्स होते हैं वो हमेशा ही इंटरेस्टिंग और क्योंकि इस टाइम पर आलोक गोयल रिपोर्टिंग कर रहा होता है इसलिए न्यूज़ सामने आ जाती है। आलोक गोयल का सब तरफ मजाक बनने लगता है। अब हालांकि इन सब चीज़ों से परेशान होकर आलोक गोयल अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर ट्रैकिंग के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वो लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं तब आलोक के फ्रेंड उसे कहते हैं कि वो पिछले 2 दिनों से न्यूज़ वाली बात को लेकर काफ़ी परेशान है, यहाँ तक कि उसने 2 दिनों से अपने सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट डाला नहीं है। उसके फ्रेंड्स आलोक से कहते हैं कि उसे सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट डालनी चाहिए, ये सब करके उसे काफ़ी अच्छा लगेगा। अब आलोक अपने फ्रेंड्स की बात मान लेता है एंड इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को लेकर सीधे जंगल के अंदर जाने लगता है। जंगल में काफ़ी अंदर जाकर वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है एंड वहाँ से अपनी फ़ोटो क्लिक करने लगता है। लेकिन आलोक जैसे ही एक फ़ोटो क्लिक करता है उसके पीछे एक भालू की तस्वीर भी आ जाती है। जैसे ही फ़ोटो देखकर वो पीछे मुड़ता है वैसे ही उसे पता लगता है कि उसके पीछे एक बड़ा सा भालू खड़ा है। भालू देखते ही देखते आलोक के ऊपर हमला करने लग जाता है। भालू को देखकर आलोक के दोनों फ्रेंड्स जंगल से बाहर भाग जाते हैं और आलोक अपनी जान बचाने के लिए जंगल के अंदर की तरफ भागता है। काफ़ी अंदर जाने के बाद उसके सामने एक पेड़ आता है जिसकी टहनी के बीच गैप रहता है, जिस वजह से वो वहाँ पे छुपने की कोशिश करता है ताकि भालू से अपनी जान बचा सके। अब पेड़ के नीचे जैसे ही वो छुप जाता है वैसे ही वो बेहोश हो जाता है। अब अगले पल रश्मिका मंदाना आती है जिसका इस मूवी के अंदर नाम होता है ताड़का। ताड़का वहाँ पर आते ही सबसे पहले भालू को भगाती है और फिर उसके बाद वो आलोक को पेड़ के नीचे से बाहर निकाल लेती है। अब यह ताड़का खुद भी कोई इंसान नहीं होती बल्कि यह होती है एक बेताल। लेकिन मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि बेताल इंसानों पर हमला करके उनका खून पी लेते थे, लेकिन यहाँ पर उसका बिल्कुल ही उल्टा हो रहा होता है। क्योंकि ताड़का आलोक का ना तो खून पीती है और ना ही उस पर कोई हमला करती, बल्कि वह उसकी जान बचाती है और उसे अपने साथ ले जाती है, उसकी देखभाल करती है जब तक वो ठीक ना हो जाता। आलोक ताड़का के पास कई दिनों तक बेहोश रहता है और ताड़का भी आलोक का कई दिनों तक देखभाल करती। लेकिन अब इसके बाद आलोक को होश आता है और होश में आने के बाद वो ताड़का से मिलता है एंड उसे ऐसा लगता है कि ताड़का हो ना हो कोई लड़की है जो आसपास के किसी गांव में रहती है। पर ताड़का और आलोक एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, जिसके बाद ये आलोक ताड़का से यह भी कहता है कि वो किसी
ताड़का उससे कहते हैं कि अब वो आराम करे और जब वो ठीक हो जाएगा तब वो उसे खुद छोड़ के आ जाएगी। जहाँ एक तरफ आलोक और ताड़का की कहानी चल रही होती है, वहीं पर इसी जंगल में दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने जिन भी बेतालों को देखा था वहाँ सभी बेताल इसी जंगल में रहते हैं। यहाँ तक कि जो ताड़का है वो भी उन्हीं सारे बेतालों का हिस्सा है। इसी जंगल की दूसरी तरफ एक बड़े से मंदिर को देखते हैं जिस मंदिर के आसपास सारे बेताल रहते हैं, और ये मंदिर असल में इन सारे बेतालों के लीडर का मंदिर होता है और इन सभी बेतालों के लीडर को ही कहा जाता है थामा। यहाँ तक कि मंदिर में उस थामा की एक मूर्ति भी होती है और थामा के उस मूर्ति के हाथों में उसका दिल होता है। यहाँ पर भी हम बेतालों की कहानी के बारे में जानते हैं। हम ये जानते हैं कि मिलता है ये जो सारे बेतालों की कहानी है वो जुड़ी हुई है रक्तबीज नाम के एक राक्षस के साथ। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस होता है जो बहुत ही पावरफुल होता है और उसे ये वरदान मिला होता है कि रक्तबीज को मारने के बाद उसके खून की जितनी बूंदें भी ज़मीन पर गिरेंगी वैसे ही हर बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा होगा। और इसलिए इसी वरदान की वजह से जैसे ही एक रक्तबीज मरता वैसे ही उसके मरते ही कई सारे रक्तबीज पैदा हो जाते। और फिर इसलिए देवी दुर्गा जो कि रक्तबीज को मारने की कोशिश कर रही थी, उन्हें अब ये समझ में आ गया कि वो इस तरह से रक्तबीज को नहीं मार सकती। अब उसके बाद उन्हें अपनी पावर से क्रिएशन किया बेताल का, और ये बेताल वह राक्षस या क्रीचर होते हैं जो ब्लड पीकर जिंदा रहते हैं। इनका क्रिएशन करने के बाद ही देवी दुर्गा रक्तबीज को मारना स्टार्ट किया। वैसे ही उसकी बॉडी से निकलने वाला सारा ब्लड बेतालों ने पी लिया एंड फिर इस तरह से रक्तबीज का खात्मा हुआ। और फिर उन सब के बाद ही बेतालों को दुनिया में ही छोड़ दिया गया ताकि वो यहाँ रहकर दुनिया का संतुलन बनाए रखे। और अभी के टाइम पर इन सभी बेतालों का जो लीडर है वो है यक्षासन। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इस मंदिर के बगल में एक गुफा होती है जिस गुफा के अंदर यक्षासन को कैद करके रखा गया होता है। और यहाँ पर कई सारे बेताल होते हैं जो कि जंगल के जानवरों को मारकर उन्हें यक्षासन के पास दे देते ताकि यक्षासन उनको खाकर या उसकी खून पीकर जिंदा रह सके। यक्षासन बार बार उन्हें खून पीता और उन सब से कहता कि वो बस इंसानों के खून को पिएगा। अब हालांकि यहाँ पर हम सारे बेतालों ने अपने लीडर को यानी कि यक्षासन को कैद करके रखा है। क्यों रखा है इस बात का असर आपको आगे पता चलेगा। अब सीन शिफ्ट होती है और हम आलोक और ताड़का को देखते हैं दूसरी तरफ। इस टाइम पर आलोक और ताड़का टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे बहुत सारे बेताल आ जाते हैं और उन आलोक को सीधा लेकर अपने मंदिर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन सब के साथ ही ताड़का भी जाती है। अब इसके बाद आलोक को जैसे ही बेतालों के मंदिर के पास लाया जाता है वैसे ही वहाँ पर हम यह देखते हैं कि वहाँ पर सभी बेतालों के साथ साथ उनका पुरोहित भी होता है। और इन बेतालों के जो पुरोहित को प्ले किया है एक्टर राज प्रेमी ने, जिनका इस मूवी के अंदर नाम होता है रक्तक्षक। अब रक्तक्षक के सामने लाकर इस बात का प्रस्ताव रखा जाता है कि आखिरकार उन्हें आलोक को छोड़ देना चाहिए या फिर कैद कर लेना चाहिए, क्योंकि आलोक कोई बेताल नहीं बल्कि वह एक इंसान है और यहाँ बिल्कुल भी इंसानों की परमिशन नहीं होती है अंदर आने की बेतालों के जंगल में। यहाँ पर रक्तक्षक यह फैसला करता है कि वो आलोक को बंदी बनाकर रखेगा और आलोक का क्या करना है वो इस बारे में आगे सोचेंगे। लेकिन रक्तक्षक जिन लोगों को आलोक को बंदी बनाने के लिए कहता है वो लोग आलोक को काल कोठरी में डालने की बजाय सीधा उसे गुफा में डाल देते हैं, वो भी उस गुफा में जिस गुफा के अंदर यक्षासन होता है। और वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग यक्षासन के काफ़ी लॉयल होते हैं और वो लोग जैसे ही आलोक को यक्षासन के गुफा में फेंकते हैं वैसे ही आलोक अपने सामने यक्षासन को देखकर काफ़ी डर जाता है। लेकिन यक्षासन उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। वो आलोक से कहता है कि उसने 75 सालों से किसी भी ह्यूमन का खून नहीं पिया है, लेकिन आज फाइनली जाकर वो एक ह्यूमन का खून पिएगा। लेकिन यहाँ पर यक्षासन आलोक के साथ कुछ कुछ कर पाता उससे पहले ही हम यह देखते हैं कि बाहर खड़ी ताड़का इस बारे में जान जाती है और इसलिए वो जल्दी से उड़कर गुफा के अंदर घुस जाती है और आलोक को यक्षासन से बचाकर ले जाती है। यक्षासन के जो लॉयल होते हैं ये जल्दी से उन दोनों का पीछा करते हैं ताकि ताड़का और आलोक को भगा के ले जा रही होती है और वापस उसे जंगल में लाया जा सके और आलोक को सजा दी सके। लेकिन ताड़का उसे लेकर तब तक जंगल के बाहर तक पहुंच जाती है
क्योंकि ताड़का ये बात जानती थी कि अगर एक बार जंगल से बाहर चले जाएं तो बेताल आलोक का कुछ भी नहीं कर सकते और आलोक की ज़िंदगी बच जाएगी। लेकिन आलोक पीछे जाने से यानी कि जंगल के बाहर जाने से अकेले मना कर देता है, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि अगर वो यहाँ से अकेले जाएगा तो ताड़का को इसकी सज़ा मिलेगी, क्योंकि ताड़का ने नियम तोड़ा है। इसलिए आलोक ताड़का से कहता है कि वो भी उसके साथ चले ताकि दोनों की जान बच सके। अब आलोक की बात सुनकर ताड़का मान जाती है, जिसके बाद ही आलोक और ताड़का दोनों जंगल के बॉर्डर से नीचे कूद जाते हैं और नीचे सड़क पर एक ट्रक के अंदर गिरते हैं, जिसके बाद ही उस ट्रक के जरिए वह लोग जंगल से काफ़ी दूर चले जाते हैं, सीधा अपने शहर पहुंचते हैं। अब इसके बाद आलोक ताड़का को लेकर सीधा अपने घर जाता है, लेकिन घर आने के बाद वो देखता है कि उसके घर में उसी का फ्यूनरल चल रहा होता है। उसके मम्मी पापा बाकी सारे लोग मिलकर उसके मरने का शौक मना रहे होते हैं, लेकिन आलोक के वहाँ पर आते ही उसे मम्मी पापा खुश हो जाते हैं एंड आलोक भी उन दोनों से कहता है कि वो अभी भी ज़िंदा है और अब वो अपने घर वापस आ चुका है। यहाँ पर हम जानते हैं कि आलोक के फादर यानी कि जो थोड़े शक्की मिजाज के होते हैं, और इसलिए वो आलोक से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, बल्कि तुम एक बहरूपिये हो जो मेरे बेटे का रूप लेकर हमारे ज़मीन को और हमारी जितनी भी जायदाद है वो हड़पने आए हो। आलोक के पिता कई सारे सवाल पूछते हैं, जैसे कि उनके घर के डॉग का नाम क्या था, आलोक को 10वीं में कितने मार्क्स आए थे, और इसी तरह पर्सनल चीज़ें भी पूछते हैं ताकि आलोक के जो पापा हैं उनको ये शक पूरी तरह से हट जाए और आलोक को एक्सेप्ट कर लें। आलोक के आने से काफ़ी खुशी होती है। अब इसके बाद ही आलोक ताड़का को अपने मदर यानी कि मम्मी से मिलवाता है। यहाँ पर वो अपने मम्मी के सामने ताड़का का नाम ताड़का नहीं बल्कि तारिका बताता है। उसके पेरेंट्स को ताड़का का नाम अजीब ना लगे, इस वजह से वो ताड़का को नाम को तारिका के नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है। आलोक अपने पेरेंट्स को बताते कि जब वो जंगल में फंस गया था और उस पर भालू ने हमला कर दिया था, तब इस टाइम पर तारिका ने ही उसकी हेल्प की थी और उसकी जान बचाई थी, और इसलिए अगर आज वो ज़िंदा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तारिका की वजह से। यह बात सुनकर आलोक की फैमिली काफ़ी खुश होती है और इसलिए वो आलोक ताड़का को थैंक यू भी बोलते हैं। अब इसके आगे आलोक अपने पेरेंट्स से कहता है कि अब से तारिका उनके साथ उनके घर में ही रहेगी, और वो इसलिए क्योंकि असल में तारिका का उसका अपना कोई भी नहीं है, जिस वजह से उसे अपने साथ ले आया है। अब ये चीज़ सुनकर आलोक की मदद तो तारिका को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो आलोक का फादर जो है पहले से ही काफ़ी ज़्यादा शक्की होता है और वो तारिका के बारे में ये चीज़ें सोचने लगता है कि शायद से उसने आलोक को फंसाया है और वो भी उनके घर को लूटने आई है। अब इसके आगे आलोक तारिका को अपने घर में रखने लगता है, लेकिन आलोक के घर में तारिका कुछ भी खाना नहीं खाती। आलोक के घर वाले उसे राजमा चावल रोटी जैसी सब्जियां खिलाते हैं, लेकिन तारिका उनसे कुछ भी खाने से मना कर देती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ताड़का एक बेताल है जो कि एक खून ही पीने वाली है बस। अब इनके सब के बाद ही आलोक ताड़का को अपने रूम में सुलाते के लिए ले जाता है, लेकिन रात को ही ताड़का को बहुत ज़ोर से भूख लगती है और उसी टाइम पर वो सुनती है पड़ोस के घर में कोई कुत्ता भौंक रहा है। अब इसलिए कि वो जल्दी से उड़ के सीधा उस कुत्ते को पकड़ लेती है और उसके ब्लड को पीने की कोशिश करती है, लेकिन इसी टाइम पर वहाँ पर आलोक आ जाता है एंड वह उसे करने से रोक देता है। इसके साथ ही आलोक को भी यह जान जाता है कि ताड़का केवल खून पीती है। हालांकि इसके बाद ये दिन बीत जाता है और जब अगला दिन आता है तब शाम होने पर आलोक ताड़का को लेकर सीधा एक क्लब में जाता है ताकि वो उसे थोड़ा सा एंजॉय कर सके। क्लब के आने के बाद ताड़का रेड वाइन देखती है और उसे रेड वाइन देखकर ऐसा लगता है कि शायद वह ब्लड है, और इसलिए वो रेड वाइन को कंज्यूम कर लेती है, जिसे पीने के बाद उसे थोड़ा सा नशा हो जाता है और फिर इसलिए वो नशे की हालत में डांस करने लगती है और कुछ अनजान लड़कों के करीब आ जाती है। ये चीज़ देखकर आलोक ताड़का को संभालता है एंड वह उसे गाड़ी में डालकर वापस घर ले जा रहा होता है। लेकिन क्लब में ताड़का जिन लड़कों के क्लोज आगे थी वो ताड़का के पीछा कर रहे होते हैं। वो आलोक की गाड़ी का अपनी गाड़ी से पीछा करने लगते हैं। एक जगह जाकर वो लोग उसकी गाड़ी रुकवाते हैं और वो लोग आलोक से ये कहते हैं कि वो इस लड़की को अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन यह चीज़ देखकर आलोक उनसे काफ़ी और उनसे डर जाता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है एंड वह उन्हें जाने के लिए कहता है। बट इस चीज़ को सुनकर वो सारे लड़के मिलकर आलोक को पीटने लगते हैं, और लेकिन जैसे ही ताड़का ये चीज़ देखती है वैसे ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इसलिए वो एग्रेसिव होकर उन सारे लड़कों पर बहुत ज़ोर से हमला कर देती है एंड
उन सबको पीट पीट कर उनका बुरा हाल कर देती है। फिर उन लड़कों की हालत बुरी हो जाती है। तब ताड़का उन लड़कों का ब्लड कंज्यूम करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी टाइम पर आलोक उसे रोक देता है। ताड़का से पूछता है कि आखिरकार वो क्या कर रही है, लेकिन इस बात पर ताड़का उससे कहती है कि उसे पता नहीं क्या हो गया, आखिर बस वो अपनी बॉडी से अपना कंट्रोल खो चुकी थी। फिर इसके बाद यह आलोक बिना देरी किए ताड़का को गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से उसे लेकर अपने घर ले जाता है। लेकिन उनके वहाँ पर जाने के बाद ही हम ये देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे बेताल बैठे हैं, जो कि इन सारी चीज़ों को काफ़ी टाइम से देख रहे होते हैं। फिर यहीं पर ही हम ये पता लगता है कि जब ताड़का ने उन आलोक के साथ जंगल से बाहर कदम रखा था, तब उसी टाइम पर उसने बेतालों का नियम तोड़ दिया था, और इसी वजह से उसके बाद ही ताड़का को वापस लाने के लिए कई सारे बेतालों को भेजा गया था। जिसके बाद यह कुछ बेताल मिलकर ताड़का का पीछा कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि ताड़का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, इसलिए उससे डायरेक्टली कोई भी लड़ना नहीं चाहता। जिस दिन जैसे ही ताड़का इन सारे लड़कों को पीट कर आगे आलोक के साथ यहाँ से निकल जाती है, वैसे ही ये सारे बेताल इन सभी लड़कों की गर्दन मोड़ के उन्हें जान से मार देते। और ये लोग ऐसा इसलिए करते ताकि ताड़का का जीना यहाँ पर मुश्किल हो जाए और वो अपने आप ही परेशान होकर वापस जंगल आ जाए। अब इसके बाद आलोक जैसे ही ताड़का को लेकर अपने कमरे पहुँचता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर ताड़का से पूछता है कि आखिरकार उस टाइम पर तुम क्या कर रही थी, तुम एक लड़के का खून पीने की कोशिश कर रही थी। ये बात सुनकर ताड़का उससे कहती कि हाँ, ये बात सच है कि मैं खून पीती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ जानवरों का खून पीती हूँ, किसी इंसान का नहीं। उस टाइम पर तो बस गुस्से में मारे मैंने खुद पर कंट्रोल खो दिया था, जिस वजह से मैं एक इंसान का खून पीने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस बात पर आलोक ताड़का से कहता कि आखिरकार तुम ऐसा करती क्यों हो, क्यों तुम ब्लड पीती हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कोई वैम्पायर हो। ये बात सुनकर ताड़का उससे बताती कि मैं कोई वैम्पायर नहीं हूँ, बल्कि एक बेताल हूँ। बेताल एक ऐसे होते हैं जो कि इंसान तो नहीं है, लेकिन वो इंसानों जैसे दिखते हैं, और वह पावर्स के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। बेताल बहुत तेज़ मूव कर सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और इन सब के भी ऊपर वो सरवाइव करने के लिए ब्लड पीते हैं। ये सभी बातें बताने के बाद ताड़का आलोक को बेतालों की स्टोरी बताती है कि आखिरकार बेताल कैसे एग्जिस्ट में आए, और ये सारी स्टोरी बताने के बाद वो आगे आलोक से कहती है कि हम सभी बेताल बीते हज़ारों सालों से ह्यूमन का ब्लड कंज्यूम करते आ रहे थे, लेकिन हम ऐसे ही किसी ह्यूमन का ब्लड कंज्यूम नहीं करते, बल्कि हम सिर्फ उसी ह्यूमन का ब्लड पीते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सैल और बुरे काम करता है, और उन बुरे इंसानों को मारकर उनका ब्लड पीते हैं। हम दुनिया में बैलेंस बनाकर रखते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बदल गई साल 1947 में। साल 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब उस टाइम पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से काफ़ी सारे राइट्स हुए, और उन सारे राइट्स में हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जब उस पूरे कत्लेआम को हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, तब हमें यह पता लगा कि हम जिन इंसानों को मारकर उनका ब्लड कंज्यूम करते हैं, वो तो हमसे भी ज़्यादा खतरनाक है, और ये सब इतने बेरहम है कि वह किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। और फिर इसलिए उस दिन हम सारे बेतालों ने यह फैसला किया कि आज के बाद से हम किसी भी ह्यूमन का ब्लड कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि ह्यूमंस का ब्लड कंज्यूम करने से हो ना हो हम भी उनके जैसे हो जाएंगे, जो कि हम कभी नहीं चाहते थे। और फिर इसलिए उस दिन से हम बेतालों का ये नियम बन गया कि हम किसी भी इंसान का खून कभी भी नहीं पिएंगे। अब इस नियम को हम सारे बेतालों ने माना सिवाय एक के, और वो एक था हम सारे बेतालों का लीडर यानी कि यक्षासन, जिसे तुमने कैद में देखा था। वो असल में हम सारे बेतालों का लीडर है, और उसने हम में से बहुत सारे बेतालों को इंसानों से बेताल में बदल दिया था। असल में अगर कोई बेताल किसी इंसान का सारा खून ना पिए ह्यूमन का, तो वो बेताल में बदल जाता है, लेकिन अगर वो पूरी तरह से उसका खून पी जाए तो वो इंसान मर जाता है। अब इस तरह से उस इंसानों को भी बेताल बनाया जा सकता था, और ऐसा करके यक्षासन ने कई सारे इंसानों को बेताल बना के अपनी आर्मी बनाई थी। यक्षासन को इंसान का ब्लड बहुत पसंद है, इसलिए नियम बनने के बाद भी उसने नियम को माना नहीं, और वो लगातार इंसानों का खून पीता रहा।
साथ ही साथ वो कई सारे नए बेतालों को भी बनाता गया और इसको तो मकसद बन गया कि वो दुनिया के सारे इंसानों को बेताल बना दे और पूरी दुनिया के ऊपर राज करना शुरू कर दे। लेकिन फिर ये सब देखकर हम सारे बेतालों ने उसे रोका, जिसके बाद हम सबके जो पुरोहित हैं यानी कि रक्ततक्षक, उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके यक्षासन को कैद कर दिया और उसे बेड़ियां पहनाकर गुफा में डाल दिया। जिसके बाद से तब से लेकर अब तक यानी कि 75 सालों से भी ज़्यादा समय उसी गुफा में कैद है। लेकिन असल में जब यक्षासन को कैद किया जा रहा था तब उस टाइम उसने एक शर्त रखी थी और उसने हम सब बेतालों से ये कहा था कि वो अभी तो कैद में जा रहा है, लेकिन अगर आगे चलकर कोई दूसरा बेताल भी नियम तोड़ता है और उसकी तरह अगर कोई दूसरा बेताल भी किसी इंसान को बेताल बनाता है तो फिर उस दिन के बाद से यक्षासन यानी कि मैं आज़ाद हो जाऊंगा। लेकिन फिर इन सब के बाद ही यक्षासन को गुफा में कैद कर दिया जाता है कि तुम हम सारे बेतालों के पूर्वज हो और तुमने हम सबको बनाया है, एंड इसी वजह से जब तक तुम गुफा में कैद रहोगे तब तक हम तुम्हें जानवरों की बलि देते रहेंगे ताकि तुम्हें जानवरों का खून मिलता रहे। अब इसके बाद ही ताड़का की स्टोरी खत्म होती है और वह आलोक को बताती है कि यह सारी बातें सच है। इसके साथ ही वो आलोक ये भी कहती है और दिखाती है कि उसके सीने में कोई दिल नहीं है, जो सारी चीज़ें देखकर आलोक को सारी बातों पर भरोसा हो जाता है। लेकिन अब इसके अगले पल उनके घर में पुलिस आ जाती है एंड यहाँ पर हम ये जानते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पर इनके सारे घर आकर आलोक से कहता है कि अभी कुछ टाइम पहले हम एक जगह पर कई सारे लड़कों की लाशें मिली है। अब क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में हमने देखा कि आपकी गाड़ी वहाँ से गुजरी है, इसलिए हम यहाँ पर आपसे पूछताछ करने आए हैं। इसके बाद ही वो इंस्पेक्टर घर में ताड़का को भी देखकर और ताड़का को देखकर वो सभी से कहता है कि उसे इस लड़की से अकेले कमरे में बात करनी है और फिर यह बोलकर वो ताड़का और लेकर एक रूम में जाता है और रूम को क्लोज कर देता है। लेकिन कमरे बंद होते ही हमें यह पता लगता है कि वो इंस्पेक्टर भी असल में एक बेताल है, जो कि ताड़का को अपनी आइडेंटिटी दिखाता है एंड वो उसे बताता है कि वो भी बेताल है जो काफ़ी टाइम से इंसानों के बीच रहकर बैलेंस बना की कोशिश कर रहा है ताकि कोई भी इंसान बेतालों के बारे में जान ना पाए। लेकिन आज के दिन ताड़का ने उन सारे लड़कों को मारकर ठीक नहीं किया और अच्छा हुआ कि हद से हद ताड़का ने उन लड़कों को गर्दन तोड़ा है, मारा नहीं। क्योंकि अगर उसकी बजाय वो उन लड़कों का ब्लड पी लेती तो फिर उसकी वजह से बहुत बड़ा बवाल हो सकता था। यह बात सुनकर ताड़का इंस्पेक्टर को बताती है कि उसे याद नहीं उसने उन लड़कों को जान से मारा या नहीं, बस उसे तो सिर्फ इतना ही याद है कि वो लड़की आलोक को पीट रहे थे, जो देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और गुस्से में बेकाबू होकर उसने उस लड़कों पर हमला करा। ताड़का की बात सुनकर इंस्पेक्टर उसे कहता है कि उसका यहाँ पर रहना ठीक नहीं है और इसलिए ताड़का को जल्दी से जल्दी बेतालों के जंगल में वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर ताड़का और टाइम यह तक पर आती है तो फिर उसकी वजह से आलोक और उसकी फैमिली पर भी जान का खतरा हो जा सकता है। अब इंस्पेक्टर ताड़का को ये बातें बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जिसके बाद आलोक ताड़का से अकेले में बात करने आता है तब ताड़का इंस्पेक्टर की कही हुई बातें उसे बताता है और फिर वो आलोक से कहती है कि अब वो वहाँ से जा रही है क्योंकि उसके यहाँ पर रहने की वजह से आलोक एंड उसकी फैमिली पर खतरा आ सकता है। ताड़का की बात सुनकर आलोक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ताड़का उससे कहती है कि वो यहाँ से जाकर ही रहेगी। जिसके बाद हम यह देखते हैं कि आलोक उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और वह उसे बस में बिठा देता है ताकि वो अपनी मंजिल तक जा सके। लेकिन ताड़का जैसे ही बस में बैठकर जाने लगती है वैसे ही कुछ टाइम बाद ही आलोक अपनी गाड़ी से उसका पीछा करता है और वो खिड़की से ताड़का से कहता है कि वो रुक जाए और प्लीज़ न जाए, क्योंकि अगर ताड़का चली गई तो आलोक रह नहीं पाएगा। अब हालांकि इन दोनों की यहाँ पर बातचीत चल रही ही होती है कि तभी हम यह देखते हैं कि ड्राइवर पर ध्यान देने की वजह से आलोक का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी पूरी तरह से पलट जाती है, जिस वजह से आलोक को गाड़ी में बहुत ज़्यादा चोट लगती है और वो मरने की हालत में हो जाता है। यह देखकर ताड़का दौड़ के नीचे आती है बस से और जल्दी से आलोक की गाड़ी से बाहर निकालती है। वहीं देखती है आलोक की हालत बहुत ज़्यादा खराब और आलोक देखते ही देखते उसके सामने मरने लगता है। अब ताड़का के पास आलोक को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं बचता एंड इसी वजह से वो आलोक को काट लेती है और आलोक को काट के उसे भी बेताल बना देती है। इधर ये खबर जैसे आलोक के पेरेंट्स को पता लगता है कि वैसे ही वो लोग भी आलोक को जल्दी से हॉस्पिटल में भर्ती देखने के लिए आ जाते हैं। हॉस्पिटल में जल्दी से डॉक्टर्स उसका आईसीयू में इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन कोशिश के बाद भी डॉक्टर्स आलोक को बचा नहीं पाते। जिसके बाद डॉक्टर्स आलोक के पेरेंट्स को ही बताते हैं कि आलोक मर चुका है। ये बात सुनकर आलोक के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, लेकिन अगले पल हम आईसीयू में देखते हैं कि ताड़का के काटने के असर धीरे धीरे होने लगा है
और इसलिए धीरे धीरे करके उसके सारे जख्म भरने लगते हैं और फिर से जिंदा हो जाता है और फिर वो बन जाता है एक बेताल। बेताल बनते ही आलोक की खून की तड़प होती है और इसलिए वो जल्दी से हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में जाता है और वहाँ पर एक आकार 2 दिन थैली खून पी जाता है। लेकिन फिर इसके बाद आलोक के पेरेंट्स को ये पता लगता है कि आलोक जिंदा है एंड फिर इसलिए वो लोग आलोक को लेकर सीधा घर जाते हैं और आलोक को उसके कमरे में सुला देते हैं। अब अगले सुबह जब आलोक की आंखें खुलती है तब वो देखता है कि उसे धूप की रोशनी से थोड़ी सी जलन हो रही है, लेकिन उसके साथ ही अब वो ये नोटिस करता है कि उसके सीने में उसका दिल धड़कना बंद हो चुका है। जिस पर ताड़का उससे बताती है कि असल में जब आलोक भी एक बेताल बन चुका है और उसे बेताल खुद ताड़का ने बनाया, और अब क्योंकि वो अभी नया नया बेताल बना इसलिए अभी कुछ दिन तक उसे धूप से एलर्जी रहेगी, तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे करके उसे आदत पड़ जाएगी जिसके बाद वो धूप से बाहर आराम से। यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो ताड़का से पूछता है कि आखिरकार उसने उसे बेताल क्यों बनाया। जिस पर ताड़का उसे ये समझाते कि अब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब उस टाइम पर आलोक धीरे धीरे करके मरता जा रहा था और इसलिए अगर ताड़का उसे बेताल ना बनाती तो आलोक की जान चली जाती। अब इन चीज़ों के बाद आलोक धीरे धीरे करके अपने इस नए रूप को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद ताड़का आलोक को उसकी पावर्स के बारे में बताती है और उसे कई दिनों तक उसे अपनी पावर्स की ट्रेनिंग करवाती है, जैसे कि सही से चलना, जैसे तेज़ी से मूव करना और हवा में कैसे उड़ना, कैसे अपनी पावर्स का कंट्रोल करना। लेकिन असल में इन सब के बीच ही आलोक का जो पापा होता है धीरे धीरे करके आलोक के रूम में बारे में जानने लगता है, जिसके बाद ही एक दिन उसे पता लगता है कि आलोक के साथ कुछ तो गड़बड़ है और फिर इसलिए वो आलोक से ये पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या है। बात पर आलोक अपने फादर को सारी बातें सच सच बताता है एंड वो उन्हें समझाता है कि वो असल में मर चुका है और अब वो एक बेताल बन चुका है, लेकिन बेताल बनने के बाद ही वो अपने माता पिता का बेटा ही रहेगा। लेकिन आलोक का पापा आलोक के इस रूप को एक्सेप्ट नहीं करता और इसलिए वो अगले ही पल आलोक को लेकर सीधा एक तांत्रिक के पास जाता है ताकि वो आलोक को ठीक करवा सके। अब हमें यहाँ पता लगता है कि वो तांत्रिक एल्विस प्रभाकर होता है। एल्विस प्रभाकर के पास हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें भेड़िया और स्त्री मूवी का भी रेफरेंस दिया जाता है। यहाँ पर एल्विस से मिलने जना आया हुआ होता है जो कि यहाँ पर एल्विस प्रभाकर से भेड़िया के बारे में बात कर रहा होता है कि उसका कज़न है और उसे बताते हैं कि उसका भाई जो भेड़िया है उसने लास्ट टाइम सरकटे नाम के एक राक्षस से फाइट की थी, लेकिन उस फाइट में सरकटे ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा कि अब उसके बाद से वो सही से भेड़िया बन ही नहीं पा रहा है और वो इसलिए यहाँ पर उसके इलाज के बारे में जानने आया है। जना की बात सुनकर एल्विस उसे बताता है कि अगर असल में उसके भाई को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका और वो ये है कि बेताल का वो खून पिए। बेताल एक्चुअली में वो क्रीचर होते हैं जो एक दूसरे का ब्लड पीते हैं, लेकिन अगर उसी बेताल का ब्लड भेड़िया को पिला दिया जाए तो फिर ऐसा करने की वजह से भेड़िया ठीक हो सकता है। अब उसके बाद ही वहाँ पर आलोक एंड उसका फादर आ जाता है जो कि वहाँ पर आकर जना से कुछ टाइम के लिए बाहर जाने के लिए कहता है एंड फिर उसके बाद आलोक का फादर एल्विस प्रभाकर से कहता है कि उसका बेटा एक बेताल बन चुका है और इसलिए वो चाहता है कि वो किसी तरह से उसके बेटे को बेताल से फिर से इंसान बना दे। लेकिन यहाँ पर एल्विस प्रभाकर आलोक के बाप से यह कहता है कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है, जो एक बार बेताल बन गया वो वापस इंसान कभी नहीं बन सकता। और फिर इसलिए ये बात जानकर आलोक एंड उसका फादर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद एल्विस प्रभाकर आलोक के बेताल होने के बारे में जान तो जाता है और वो बात जना इस बात को बता देता है, अपने भाई भेड़िए को बताने के लिए कहता है ताकि वो पूरी तरह से सही हो सके। फिर इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते कि इस मूवी के अंदर वरुण धवन का भी अपीयरेंस आता है जो कि एक जगह आलोक को अकेला पाकर उस पर अटैक कर देता है और वो उससे उसका ब्लड मांगता है, लेकिन एज ऑफ कोर्स आलोक उसे अपना ब्लड देने से मना करता है और वो उसे फाइट में बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। लेकिन फाइट के अंदर ही वो भेड़िया को ललचाने के लिए अपना हाथ काटता है और उसे अपना ब्लड दिखाता है, लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर भेड़िया वहाँ पर जंप करता है और वो आलोक की बॉडी का एक बूंद खून पी जाता है, जिसके बाद उसे जैसे ही बेताल का ब्लड मिलता है वैसे ही वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसके भेड़िया होने की पावर्स भी कई गुना बढ़ जाती है और फिर पावरफुल होने के बाद ही भेड़िया आलोक के ऊपर ज़ोर से हमला करने लगता है। फिर उसी टाइम पर वहाँ पर ताड़का आ जाती है और वो आलोक को छुपा के वहाँ से बाहर निकाल लाती है। इसके बाद ही ताड़का आलोक को लेकर सीधा इंस्पेक्टर के पास जाती है कि
और उसे भेड़िया के बारे में सारी बातें बताती है एंड वो उससे यह भी बताती है कि भेड़िया इसका एक बूंद ब्लड पी चुका है। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि ये बहुत ही गलत हो गया, क्योंकि एक्चुअली में अगर भेड़िया को बेताल का ब्लड मिल जाए तो वो कई गुना पावरफुल हो जाते हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि ये शेर के मुंह में खून लगने जैसा है, क्योंकि जैसे ही भेड़िया को बेताल का थोड़ा सा ब्लड मिलेगा वैसे ही वो और ज़्यादा ब्लड हासिल करने की कोशिश करेगा, और ऐसा करने के लिए वो बेताल पर बार बार अटैक करेगा। और इसलिए इस टाइम पर आलोक को छुपा कर रखना होगा ताकि भेड़िया उसे ढूंढ ना ले। अब ये चीज़ बोलकर वो इंस्पेक्टर आलोक और ताड़का को अपनी जगह पर ले जाता है जहाँ पर कोई भी कई सारे बेताल होते हैं, और वो जगह दिखाकर वो उन दोनों से कहता है कि असल में हम बेतालू का एक खुफिया अड्डा है जो कि शहर में बनाया गया है, और अब से लेकर आगे आने वाले कई दिनों तक आलोक को यहीं पर रखना होगा। यहाँ पर दोस्तों आलोक को ड्रिंक्स पिलाई जाती है, लेकिन असल में ड्रिंक्स के जरिए आलोक को बेहोश कर दिया जाता है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि असल में इंस्पेक्टर और यहाँ के सारे बेतालों भी जंगल से जुड़े होते हैं, और ये सारी चीज़ें ताड़का को फंसाने के लिए एक ट्रैप होता है, जिस ट्रैप पर वो लोग कामयाब हो चुके हैं, और इसीलिए अब वो लोग आलोक को यहाँ पर रखेंगे एंड ताड़का को वापस जंगल में भेज देंगे। और यहाँ पर होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि कई सारे जंगल के बेताल यहाँ से ताड़का को ले जाते हैं और उसे जंगल के मंदिर में सबके सामने पेश करते हैं, जिसके बाद गुफा के अंदर से यक्षासन को आज़ाद कर दिया जाता है और वो उसकी बेड़ियां पहना दी जाती है ताड़का को, जिसके बाद उसे कैद में डालना जाने वाला होता है। अब ये सारी बातें समझने के बाद वो इंस्पेक्टर आलोक को उसके घर भेज देता है एंड वो आलोक से कहता है कि उसे कई दिनों तक अपने घर में ही रहना होगा और वो घर के बाहर नहीं जा सकता। आलोक जब घर जाता है तब वो घर में अपने पिता से मिलता है और फिर उसके बाद वो अपने पिता से सारी स्टोरी बताता है, जिसके बाद उसका पिता उससे कहता है कि आलोक को उन सारे बेतालों की बात नहीं माननी चाहिए बल्कि उससे जाकर ताड़का की मदद करनी चाहिए। जिसके बाद आलोक बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो जल्दी से वापस से जंगल जाता है। वहाँ जंगल में बेतालों के मंदिर के पास आकर वो ये देखता है कि इस टाइम पर मंदिर के पास सारे बेताल इकट्ठे हैं, जहाँ पर इस पर टाइम पर यह शासन को आज़ाद कर दिया गया है, और इसके बाद अब बदले में ताड़का को गुफा के अंदर कैद किया जा रहा है। और सिर्फ यह नहीं बल्कि कैद से आज़ाद होने के बाद ही जो यक्षासन है वो एक बार फिर से सारे बेतालों का लीडर बन चुका है, यानी कि वो बन चुका है थामा। हम ये देखते हैं कि इन बात को पुरोहित बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता है कि यक्षासन उनका असली थामा नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि उनकी पौराणिक कहानियों के हिसाब से उन सभी का असली थामा वही होगा जिस बेताल के दिल में धड़कता होगा। लेकिन अब क्योंकि किसी भी बेताल का दिल धड़कता ही नहीं है, इसलिए आज तक कोई भी असली थामा नहीं बन पाया था। अब यहाँ पर यक्षासन थामा बनने के सारी बेतालों को अपने नीचे झुकाता है और वो ताड़का का कैद करने के ऑर्डर्स देता है, लेकिन कुछ होने के ठीक पहले ही आलोक सबके सामने आता है और वो यक्षासन से कहता है कि वो ताड़का की सज़ा को कम कर दे और अगर रखता है तो उसे 1 हफ्ते के लिए जेल में डाल दे। लेकिन यह देखकर यक्षासन आलोक के ऊपर अपने कई सारे बेताल छोड़ देता है, जिसके बाद ही आलोक की उन सारे बेतालों से फाइट होती है, लेकिन आलोक उसे डिफीट कर देता है, और इसलिए इस हारे हुए बेताल से गुस्सा होकर यक्षासन उसकी पावर्स का कंज्यूम करने लगता है एंड वह फिर भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके बाद ही आलोक के ऊपर यक्षासन हमला करता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है और उस फाइट में यक्षासन आलोक पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, और फिर देखते ही देखते वो आलोक को पकड़ के उसके ब्लड को भी पीने लगता है, जिसके बाद आलोक की मौत हो जाती है। देखकर यक्षासन बहुत ज़्यादा खुश होता है और वह सारे बेतालों को अपने नीचे झुकाता है, लेकिन ताड़का आलोक की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और इसलिए वह आलोक को पकड़ के बहुत ज़ोर से रोने लगती है। लेकिन ताड़का के रोने की आवाज़ से वजह से बेताल के मंदिर में जो थामा की मूर्ति होती है उस मूर्ति के हाथों में रखे हुए दिल से एक शक्ति निकलती है, जो शक्ति सीधा घुसती है आलोक के अंदर, और फिर उन शक्तियों की वजह से आलोक ना सिर्फ जिंदा हो जाता है बल्कि वो पहले से कई गुना पावरफुल हो जाता है। और सिर्फ यह नहीं बल्कि आलोक के सीने का दिल भी धड़कने लगता है, और फिर इसलिए आलोक पहला ऐसा बेताल बनता है जिसके सीने का दिल धड़क रहा है। इसी वजह से आलोक की असली थामा बन चुका है। आलोक को वापस जिंदा देकर यक्षासन उस पर फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार अपनी नई पावर्स के साथ आलोक उसे डिफीट कर देता है और एक बार फिर से यक्षासन को एक गुफा के अंदर कैद करके रख देता है। अब इन सब के बाद बेतालों का पुरोहित यानी कि रक्ततक्षक सारे बेतालों के सामने इस बात की घोषणा करता है कि अब से आलोक ही उन सब का नायक है, यानी कि वही है उन सब का थामा। लेकिन अब इसके बाद इस मूवी के एंड वाले सीन में हम देखते हैं कि वह राक्षसन जो गुफा के अंदर कैद बैठा होता है, तब फिर उसे टाइम पर उसके सामने सरकट आता है और वो राक्षसन को कैद से छुड़ाकर अपने साथ ले जाता है।
अब इन सब के बारे में जैसे ही बाकियों को पता लगता है कि वैसे ही आलोक ताड़का, राजपुरोहित और बाकी सब लोग मिलकर वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर आकर वो लोग ये देखते हैं कि रक्ताक्ष कैद में भाग चुका है। ये देखकर राजपुरोहित आलोक से कहता है कि अब वो यहाँ से जाकर सीधा इंसानों का ब्लड कंज्यूम करेगा और काली शक्तियाँ हासिल करेगा, जिस वजह से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। बट इस बात पर आलोक उससे कहता है कि वो कितना ही पावरफुल हो जाए वो उसे डिफीट करेगा। लेकिन आलोक की बात सुनकर राजपुरोहित उसे समझाता है कि ये करना अभी इतना आसान नहीं होगा, और इसलिए अगर आलोक को रक्तक्षक को मारना या उसको डिफीट करना है तो आलोक को रक्षासन से भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। पर आलोक उससे पूछता है कि आखिर वो होगा कैसे, जिस पर राजपूत रोहित उससे यह बताता है कि अब आलोक को भेड़िया का खून पीना होगा, क्योंकि भेड़िया का खून पी के ही वो ज़्यादा पावरफुल बनेगा। लेकिन अब यहाँ तक तरफ लोग भेड़िया का खून पीने के लिए तैयार है, वहीं पर ही दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि अब भेड़िया भी आलोक को ढूंढता हुआ वहाँ पर आ चुका है। और अब इसलिए आने वाली मूवीज़ के अंदर ये दोनों एक दूसरे से टकराने वाले हैं, बट इसके साथ ही ये पूरी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये थामा मूवी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसके अगले चीज़ों की अपडेट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह के एक्साइटेड वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।